हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ये विज्ञान है 7वीं कक्षा का और इस तीसरा अध्याय है और ये तीसरे अध्याय के पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में ये बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे डिजिटल थर्मामीटर क्या है, अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर को गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर है। इन सभी को हम चित्रों के माध्यम से समझेंगे। और आगे जो है क्वेश्चन है ये वो आगे क्वेश्चन है कि गर्म जलवायु वाली जगहों पर घर का उजले रंग का रंगने की सलाह क्यों दी जाती है, इसके बारे में समझेंगे। सर्दियों में हमें मोटे कपड़े क्यों पहनना चाहिए, गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, इन सभी बारे में हम जानेंगे। तो सभी को हम बारे में चित्र के माध्यम से और इनकी क्वेश्चन आंसर को हम जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल थर्मामीटर क्या है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या है? तो डिजिटल थर्मामीटर एक आधुनिक तापमापी है जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है, जिससे ताप जानना आसान हो जाता है। आजकल चिकित्सकों, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरों के द्वारा उसी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि डिजिटल थर्मामीटर आधुनिक तापमापी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल थर्मामीटर है कहाँ। तो ये देखिए, ये मेरा डिजिटल थर्मामीटर हो गया। ये क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। इसमें इसका जो तापमान दिखाया जाता है किसमें? फ़ारेनहाइट में। किसमें दिखाया जाता है? ये फ़ारेनहाइट में। इसका तापमान किसमें दिखाया जाता है? फ़ारेन। ये हमारा ये हुआ डिजिटल थर्मामीटर। इसी के माध्यम से आज के आधुनिक युग में शरीर का तापमान को मापा जाता है। ये क्या हुआ? डिजिटल थर्मामीटर। इसी के बारे में पूछ रहा था कि डिजिटल थर्मामीटर क्या है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में फिर से थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कहा गया है कि डिजिटल थर्मामीटर क्या है। तो डिजिटल थर्मामीटर एक आधुनिक तापमापी है जिसमें पठन अंकों में दिखाई देता है, जिससे ताप जानना क्या होता है? आसान हो जाता है। आजकल जिसको बोलते हैं चिकित्सक, डॉक्टर द्वारा उसी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को गलत तरीके से उपयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कह रहा है कि अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर को गलत तरीके से अगर उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर का तापमान मापने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर दो होता है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है डिजिटल थर्मामीटर, एक क्या होता है? डिजिटल थर्मामीटर। और एक थर्मामीटर होता है पारा युक्त पारा, जिसमें पारा भरा रहता है। तो हम पारा वाला थर्मामीटर समझते हैं। ये है, देखिए, ये है पारा, जिसमें पारा भरा इस थर्मामीटर रहता है। इसका जो तापमान दिखाया जाता है डिग्री सेल्सियस में। इसमें कितना दिखाया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। इसमें किसमें दिखाया जाता है? डिग्री। इसका जो तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर 42 डिग्री सेल्सियस तक दिखाया जाता है। ये मानव शरीर का तापमान का। तो इसमें हम समझ गए। तो अगला हम चलते हैं कि इसका प्रश्न उत्तर पर। तो देखिए,
प्रश्न उत्तर कह रहा है कि इसका उत्तर कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लाया जाने वाला यंत्र या युक्ति है। गलत तरीके से इसका उपयोग करने पर अर्थात इसे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने पर अथवा आग के समीप ले जाने पर यह टूट जाता है या क्या होता है, टूट जाता है या तो बर्बाद हो जाता है। समझ गए कि इसको अगर हम गलत तरीके से यूज करेंगे या आग के सामने ले जाएंगे तो ये टूट जाएगा या तो बर्बाद हो जाएगा। आपको हमने ये बताया है कि थर्मामीटर मानव शरीर का मापने वाला दो प्रकार का होता है। एक थर्मामीटर डिजिटल होता है और एक जिसमें पारा भरा हुआ रहता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे कि देखिए अगला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। तो डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। हमने डॉक्टरी थर्मामीटर को देख चुके हैं, अब हमको देखना है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो देखिए ये जो हमारे पास है ये भी क्या है, एक प्रकार का डॉक्टरी थर्मामीटर है और दूसरा ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। लेकिन अब हमको जानना है प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में। तो देखिए ये थर्मामीटर प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में। इसका जो ताप मापने का पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस से प्रारंभ होकर 110 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोगशाला में ताप मापा जाता है। तो इसको समझ गया। अब इसके हम अंतर समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ये कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर में 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप या तापमान मापा जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर से किसी वस्तु का ताप मापा जाता है, कोई वस्तु का ताप मापा जाता है। दूसरा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर, अभी हमने बताया था कि 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो मापेंगे डिजिटल थर्मामीटर में 94 जिसको 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। अब देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर में दूसरा अंतर है, लेकिन कहा गया, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि तीसरा अंतर जो है, डॉक्टरी थर्मामीटर बल्ब वाले भाग जीभ के नीचे लगाया जाता है, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर का बल्ब वाले भाग तरल अथवा जल पर पूरी तरह डुबाया जाता है। ये कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर का बल्ब वाले भाग जीभ के नीचे लगाया जाता है। अब देखिए बल्ब कौन है इसमें देखना है। अब देखिए इसके बारे में कह रहा कि जी इसका जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जब बल्ब होता है जीभ के अंदर लगाया जाता है, इसी से हमको ताप पता लगता है, मानव शरीर का तापमान कितना है। तो ये इसमें देखिए, फिर ये इसमें भी देखिए बल्ब है, तो इसमें का भी इसका जीभ के नीचे लगाया जाता है। लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर ये जो देखिए इसका बल्ब है, हाँ इसका जो बल्ब है
ये किसी वस्तु को ताप के अंदर रखा जाता है। तो यही इसको बोला था, तीसरा अंतर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न है कि गर्म जलवायु वाले जगह पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, इसका कारण यह है कि कोई भी वस्तु जो सफ़ेद वस्तु होता है ऊष्मा को क्या करता है, लौटा देता है, और काली वस्तु क्या है, ऊष्मा को क्या करता है, अपने और अवशोषण कर लेता है। इसलिए जहाँ जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ की घरें क्या था, सफ़ेद या उजले रंग से उसको पेंट किया जाता है। और यही कारण है कि गर्मियों के दिन में, तो अब देखिए गर्मियों के दिन में हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। यही का देखिए यहाँ पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत अधिक तेज़ी से निकल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, सफ़ेद घरें हैं। क्यों क्या रहा, क्योंकि इसका जो सूर्य की रोशनी जो इस पर पड़ रहा है सफ़ेद घर पर, ये ऊष्मा को जो रोशनी पूरा अवशोषित नहीं करेगा, कुछ ऊष्मा को क्या करेगा, इसको लौटा देगा। इसलिए इसमें इस घर में गर्मी हमें कम महसूस होगा। यही कारण है कि गर्मी के दिन में भी हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ताकि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होता है उसको क्या करता है, लौटा देता है। तो इसका आंसर समझिए, आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि गर्म जलवायु वाली जगह पर घर को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका उत्तर होगा, चूँकि हम जानते हैं कि उजले रंग ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित करता है। यही कारण है कि गर्म जलवायु वाली जगहों पर घर को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है, ताकि घर द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हो और घर में रहने वाले व्यक्ति को शीतलता या ठंड महसूस प्रदान हो, अर्थात वे गर्मी का अनुभव ना करें। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अब ये कह रहा है कि आज का जो अंतिम शायद नहीं और भी क्वेश्चन है, ये जो आज का जो क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परत वाली वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों। ये कह रहा है कि अगर हम सर्दियों के दिन में मोटे कपड़े पहनने की अपेक्षा पतले पतले कपड़े को हम परत वाली कपड़े अगर पहनते हैं तो हमको क्यों अधिक गर्मी प्रदान होता है, इसका कारण पूछ रहा है। इसका कारण देखिए, कह रहा है कि चूँकि हम जानते हैं कि वायु एक ऊष्मारोधी पदार्थ है जिससे होकर ऊष्मा का संचारण नहीं हो सकता है। सर्दियों में कई परत वाला वस्त्र ओढ़ने से उनकी बीच वायु की परत होने के कारण शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती है और शरीर को पूर्ण रूप से गर्म बनाए रखती है। लेकिन एक मोटे कपड़े में वायु के परत नहीं बन पाते हैं, जिससे शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है और जाड़ा लगने लगती है। यही कारण बोल रहा है कि यही कारण है कि सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परत वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों करता है। चलिए आगे हम चलते हैं।
क्या बोल रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करें। करा ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करें। तो ऊष्मा चालक उसको वो बोलते हैं जिसके अंदर से धारा की प्रवाह हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा चालक। जिसके अंदर से करंट विद्युत धारा प्रवाह हो तो उसको ऊष्मा चालक बोलते हैं। जिसके अंदर से धारा की प्रवाह ना हो उसको हम क्या? ऊष्मारोधी बोलते हैं। अब देखिए ऊष्मा चालक में कौन कौन होगा? जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया। ये देखिए जितने भी धातु से बने हुए वस्तु होंगे वो क्या हो गया? ऊष्मा चालक। जैसे ये देखिए स्टील का बना हुआ है, ये सभी देखिए कॉपर यहाँ बना हुआ। तो जितने भी धातु से बना हुआ वस्तु होगा उसके अंदर क्या होगा? ऊष्मा का चालक होगा। लेकिन जो वस्तु इससे या तो लकड़ी से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, उसका ऊष्मारोधी होगा। वो क्या होगा? ऊष्मारोधी। जैसे देखिए ये सभी लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऊष्मारोधी बोलेंगे। या तो प्लास्टिक से बहुत सारे वस्तु बना होता है, आज के कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सभी वस्तुएं क्या होता है? प्लास्टिक से बना हुआ, तो क्या था? ऊष्मारोधी होता। तो इसी के बारे में हमको जानना था। हम देखिए अब पढ़ते हैं इसका आंसर। करा कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में निम्नलिखित अंतर है। करा वैसे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि पदार्थ ऊष्मा का चालक है। अब समझिए आगे चलते हैं। आगे है लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से नहीं जा सकती है, वैसे पदार्थ ऊष्मारोधी अथवा कुचालक, इसको मतलब विद्युत का कुचालक यहाँ समझिए, जिससे अथवा ऊष्मारोधी या विद्युत का कुचालक कहलाते हैं। जैसे हो गया लकड़ी होगी, लकड़ी क्या बना हुआ वस्तु हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया जो कांच से बना हुआ वस्तु, अथवा आदि पदार्थ ऊष्मारोधी है। जल तथा वायु भी ऊष्मारोधी है। लेकिन ध्यान रहे आसुत जल मतलब हुआ वर्षा वाला पानी जिसको बोलते हैं आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर ही ऊष्मारोधी होते हैं। तो आप लोग समझ में हैं। इस तरह से आज का जो ऊष्मारोधी का भाग 2 का चैप्टर भाग 2 था, पार्ट 2, यहीं तक क्वेश्चन आंसर रहा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।